सामान्य अध्ययन के सफर जीएस जोड़नी में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हैं विशेष एपिसोड डेली टॉप 10 जो करंट अफेयर्स का है उसके साथ। इसमें हम आपके बीच होते हैं 10 महत्वपूर्ण सवालों के साथ। और आज का पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। हाल ही में किस राज्य ने कृषि उपकरणों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए एसओपी जारी किया है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। यानी कृषि उपकरणों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए एसओपी जारी करने वाला, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करने वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। और सही आंसर है इसका उड़ीसा। एक नजर हम डालते हैं उड़ीसा से जुड़ी अन्य जानकारी पर। तो उड़ीसा में रुपया 1 लाख करोड़ का निवेश वेदांता ग्रुप के द्वारा किया गया है, यानी किया जाएगा। 1 लाख करोड़ का निवेश वेदांता ग्रुप उड़ीसा में करने जा रहा है। और उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को, प्रसिद्ध सिनेतारिका माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यानी माधुरी दीक्षित हथकरघा उद्योग की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है उड़ीसा सरकार के द्वारा। वहीं हाल ही में नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया है। ध्यान में रखना, एक बार फिर से देख लें, नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया है। माधुरी दीक्षित हथकरघा उद्योग की ब्रांड एम्बेसडर उड़ीसा सरकार के द्वारा बनाई गई है। और वेदांता ग्रुप उड़ीसा में 1 लाख करोड़ का निवेश करेगा। अगला सवाल, और आज का दूसरा सवाल आपके लिए है। हाल ही में गूगल जेमिनी के एआई ट्यूटर के वैश्विक उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? यानी गूगल जेमिनी के एआई ट्यूटर, एआई के द्वारा पढ़ाने वाला शिक्षक के उपयोग में, वैश्विक उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? जापान, भारत, अमेरिका, रूस। और ये जानकर आपको बेहद आश्चर्य होगा कि इसमें भारत शीर्ष पर रहा है। भारत से जुड़ी अगर हम अन्य जानकारी देखते हैं जो हाल ही में जिसके लिए भारत में चर्चा रहा है, तो 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। यानी 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य भारत ने रखा है। वहीं 2025 का जो एशियाई युवा खेल हुआ उसमें भारत को कबड्डी में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। अगला सवाल है, वित्त मंत्री निर्मला सीताराम कहां सती राधिका शांति उद्यान उद्घाटन की सती राधिका शांति उद्यान का उद्घाटन किया है? तेलंगाना, कर्नाटक, असम और बिहार। और इसका सही आंसर है असम में किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के द्वारा सती राधिका शांति उद्यान का उद्घाटन। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर पेरिस में होने वाला गंगेसूर सीन महोत्सव, ध्यान में रखना है, गंगेसूर सीन महोत्सव कहाँ आयोजित, इसका आयोजन होता है पेरिस में। और पेरिस में जो यह आयोजन किया गया है इसमें गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर सम्मिलित किया गया है, चुना गया है। उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने नुमालीगढ़ में विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। बांस से इथेनॉल प्राप्त करने वाला संयंत्र का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है नुमालीगढ़ में। यह विश्व के पहले बांस इथेनॉल जिसको हम लोग इथाइल अल्कोहल C2H5OH, तो इससे प्राप्त किया जाएगा बांस से। ध्यान में रखना है, यह बांस से प्राप्त होगा। और विश्व में पहला बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन नुमालीगढ़ में किया गया है, असम में। अगला सवाल है हमारे सामने, हाल ही में 56वीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होने वाला है? यानी कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई, गोवा, नई दिल्ली, सिक्किम। और इसका सही आंसर है गोवा। ज्यादातर जो इस प्रकार के आयोजन होते हैं फिल्म महोत्सव भारत में, अगर देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसमें ज्यादातर की मेजबानी गोवा के द्वारा किया गया है। तो गोवा में ही यह आयोजन होने वाला है।
चलिए कुछ जानकारी हम गोवा से जुड़े देखते हैं। गोवा वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी करेगा और ये मेजबानी कर चुका है गोवा, है ना। आयुर्वेद दिवस की मेजबानी पिछले महीने ही गोवा के द्वारा किया गया। वहीं फिर शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में संपन्न हुआ। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया है? बाढ़ के कारण जिस राज्य के द्वारा भवानी द्वीप को बंद कर दिया गया है, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, और सही आंसर है इसका आंध्र प्रदेश सरकार ने भवानी द्वीप को बंद कर दिया है। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 भी जीता है। वहीं आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुआ है। यानी यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है तिरुमाला हिल्स को और लाल रेत के को, यानी लाल रेत को। अगला सवाल है, हाल ही में कौन वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 11 से 12 नवंबर की मेजबानी किया है? जापान, भारत, अमेरिका, रूस, और सही आंसर है इसका भारत के द्वारा यह मेजबानी किया गया है। नई दिल्ली में इसकी मेजबानी किया गया। अगला है, हाल ही में COP30 कहाँ आयोजित किया जाएगा? फ्रांस, ब्राजील, जापान। COP30 का आयोजन फ्रांस, ब्राजील, जापान में, ब्राजील में किया जाएगा। थोड़ा सा इसको COP30 को हम लोग देखते हैं। UNFCCC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर में 1992 ईस्वी में इसके पक्षकार 30 देशों ने, इसके यानी जो जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो संस्था यूएन की थी, उसके जो पक्षकार 30 देश थे, उन्होंने जो एक संधि की, उसको जो साइन किया, उसी को COP30 कहा जाता है। तो ध्यान में रखना है, COP30 का अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कब आया, तो 1992 ईस्वी में आया। और ये कौन से देश थे? वो 30 देश थे जिन्होंने UNFCCC की पैरवी की, यानी इसके पैरवीकार 30 देशों के द्वारा जो साइन किया गया, उस संधि को COP30 के नाम से जाना जाता है। और अभी हाल ही में इसका सम्मेलन आयोजित किया गया है ब्राजील में, किया जाएगा ब्राजील में। COP30 10 से 21 नवंबर 2025 चल रहा है अभी, और 29 COP29 11 से 12 नवंबर बाकू अजरबैजान में आयोजित हुआ। 17वें ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ, जिसमें PM मोदी जी ने भाग लिया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है? रूस, ईरान, अंगोला और चीन, और सही आंसर है अंगोला। अंगोला के राष्ट्रपति के साथ श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की द्विपक्षीय वार्ता हुई है। अंगोला, जिसकी राजधानी लुआंडा है, इसकी करेंसी अंगोलन क्वांजा है, और इसके राष्ट्रपति हैं जुआओ मैनुअल लॉरेंस। तो जुआओ मैनुअल लॉरेंस, और इसके राष्ट्रपति हैं वही अंगोलियन जो क्वांजा है, अंगोलन क्वांजा इसकी करेंसी है, और इसकी राजधानी है लुआंडा। भारत का 51वां ग्रैंड मास्टर, यानी शतरंज के कह सकते हैं बादशाह, एक तरह से ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? शतरंज में भारत का दबदबा काफी बढ़ा है, और नित्य इसके कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिसका वैश्विक स्तर पर काफी भारत को इन्होंने प्रतिष्ठा दिलाई है। अब भारत का 51वां ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बने हैं? राहुल BS, प्रगंधा, D गुकेश और अर्जुन इरिगेसी।
और सही आंसर है इसका राहुल वीएस। राहुल वीएस बने हैं 91वां ग्रैंड मास्टर। यह उनको जो उपलब्धि मिली है वो छठे एशियन इंडिविजुअल गेम्स में उनको यह उपलब्धि मिली है, यानी उसके जीतने के कारण उनको यह ग्रैंड मास्टर का जो खिताब, ग्रैंड मास्टर की जो उपाधि है उनको प्राप्त किया, मतलब दिया गया है, प्रदान किया गया। जहाँ तक भारत की बात है तो भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर रहे हैं एलम पार्थी। एलम पार्थी AR 90वें ग्रैंड मास्टर हैं। राहुल वीएस की उम्र 21 साल है और चेन्नई के हैं, तमिलनाडु चेन्नई से इनका रिश्ता है। हाल ही में विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? 8 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर और 12 नवंबर। हाल ही में विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है 8 नवंबर को। गौरतलब हो, जब हम भारत की अगर बात करेंगे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का, तो वह फरवरी महीने में मनाया जाता है, लेकिन विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 8 नवंबर को। वही 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस है और 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय रक्षा दिवस, विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है 8 नवंबर को और 9 तारीख को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया है और 11 नवंबर को भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर, मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ध्यान में रखना है हमको, विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है 10 नवंबर को, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है और 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया है। 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। ये थे 10 सवाल आज के, जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए। आज भर के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।